हेलो गाइस व्हाट्सअप, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एजुकेटेड एजुकेशन चैनल। मैं हूं संकेत और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, ये साइंस 2 का एक और चैप्टर। और हमारी सीरीज जैसा कि आपको पता है चल रही है, रोज आपके लिए एक एक चैप्टर एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा हर एक चैप्टर का, एंड उस पर बेस्ड आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड हमारे पास हमारा इंफॉर्मेशन का भी PDF है और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे है हमारा टेक्स्ट बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और सभी लोग यार लाइक कर दो कृपया करके। सो लेट्स स्टार्ट एनिमल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है, कैन यू रिकॉल में विच क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पहले क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है याद है सबको। क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइड करना, ठीक है। अपना जो क्रिएचर्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, उनको क्या करना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ग्रुपिंग करना, ऐसा कह सकते हैं। सो इफ यू रिमेंबर द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स, याद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हमें विटेकर साहब ने दिया था, राइट। तो उसके अंदर कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब बहुत लोगों ने रटा होगा पिछले साल, तो रटने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सेल क्या वो यूनिसेलुलर है। देखो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, अगर एक ही सेल रहा है तो फिर तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है मतलब वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, बहुत सारे सेल्स अलग अलग तरीके के सेल्स उसके अंदर दिखाई देते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कितना है उसके हिसाब से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है उसके हिसाब से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे खाता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ याद होगा आपको, लाइफस्टाइल किस तरीके का है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उसके जो फाइलम होते हैं ना, फाइलम वगैरह क्या होते हैं ये सब हम देखेंगे, उसके हिसाब से भी उसको डिवाइड किया जाता है। और उसके अंदर क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमलिया। इफ यू रिमेंबर दीज आर द 5 मेन किंगडम्स। यहाँ पे आप उसका चार्ट भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है आपको कंप्लीट करने के लिए, ये वाला चार्ट, ओके। सो हियर सबसे पहले क्या आने वाला है, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे बेस्ड। यू नो प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किस तरीके के होते हैं, एकदम सिंपल वाला, एकदम प्रिमिटिव वाला सेल, जबकि यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड सेल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सिर्फ किंगडम मोनेरा आता है, बाकी किसी के भी प्रोकैरियोटिक नहीं होते, बाकी सबके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक है, उसमें कौन सा किंगडम आता है, तो वो होता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, सब लोग फिलअप कर लो भाई, टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। अब और क्या है देखिए, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल इस तरीके से डिवीजन होता है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे विद सेल वॉल एंड इधर आप लिखोगे विदाउट सेल वॉल, करेक्ट। और विदाउट सेल वॉल में आता है किंगडम एनिमलिया। तो आपको पता है एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि अगर आप विद सेल वॉल की बात करो उसके अंदर भी हमारे 2 डिवीजन हो जाते हैं। देखिए फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो फोटो मतलब लाइट, तो सनलाइट से जो अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक, ओके। और फोटोट्रॉपिक में आता है किंगडम प्लांटे, जबकि हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों से खाना ऑब्टेन करते हैं उसके अंदर आएगा किंगडम फंगाई, ओके। सो एज यू रिमेंबर ये सब होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें और क्या दिया है देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड। तो आपने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पिछले साल एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ये प्लांट्स है तो उनको डिवाइड किया जाता है नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स में, राइट। अब देखिए नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर्स नहीं होते उनको हम नेकेड सीड जिनके होते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके स्पोर्स होते हैं
ठीक है, स्पोर्स होते हैं, लेकिन रूट्स नहीं होती, उन्हें हम मॉस कहते हैं। जिनकी रूट्स होती है उन्हें हम फर्न्स कहते हैं। अब इसका आपने एक दूसरे वर्जन में नाम सुने होंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, बस उसके सिंप्लीफाइड नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर वन सीड लीफ है, मतलब जो सीड है वो एक ही पार्ट का है, तो उसे हम मोनोकॉट कहते हैं, और टू सीड लीफ है तो डाइकॉट कहते हैं, अगर आपको याद है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमें क्या दिया है? वी हैव स्टडीड द प्लांट्स क्लासिफिकेशन इन लास्ट ईयर। याद होगा आपको, नहीं याद है एक बार रिव्यू कर देना, बस मतलब इस साल के लिए तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 11th 12th में पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। ओके, यू मस्ट बी लुकिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल्स अराउंड यू। आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब प्लांट्स को पढ़ लिया, अब एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में घुसेंगे। सब एनिमल्स आर टू स्मॉल whereas some are too big। अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है मुझे लगता है। सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल while some are aquatic। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर रहते हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, याद रखना ये। Some animals crawl on land, some swim in water, whereas some fly in the air. Some animals have scales on skin, whereas some have feathers or hairs। तो देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश, उनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं, राइट, उनकी स्किन पर ऐसे डिमार्केशंस होते हैं, उन्हें हम स्केल्स कहते हैं। और कुछ के पास फेदर्स होते हैं जैसे बर्ड्स, कुछ के पास हेयर्स होते हैं जैसे कि इंसान, ठीक है। इसे हम एक्सोस्केलेटन का भी नाम देते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए। एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर बॉडी के बाहर जो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं वैसे। इन दिस वे देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स टू। एनिमल्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। According to recent studies, estimated number of animal species on Earth is approximately 7 million। मतलब अर्थ पे करीब 70 लाख एनिमल स्पीशीज है। स्पीशीज मतलब प्रजातियां है, तो 70 लाख एनिमल स्पीशीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब आपको 2-3 जिंदगियां लगानी पड़ेगी सबके बारे में पढ़ने के लिए, राइट। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज। However, if different groups and subgroups of animals are formed depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study such vast variety of animals। तो देखिए क्या है, आपको क्या करना है, एनिमल से उनके ग्रुप बना देने। आप पटपट वो ग्रुप लोगे। तो देखिए अब फिश, ये हमें जनरली पता है, हम हर एक फिश की डिटेल में नहीं घुसते, हमें सिर्फ पता है कि भाई फिश होती है। फिश के पास क्या क्या कॉमन होता है आपको पता है, फिन्स होते हैं, उनके पास स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर, उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं, गिल्स से वो सांस लेते हैं। ये सब आपको पता होगा फिश के बारे में। लेकिन फिश कौन सी होती है, कौन सा अलग अलग टाइप होते हैं, वो सब हम नहीं पढ़ते बैठते, राइट। तो इसी तरीके से हम ग्रुप सब ग्रुप बना दे तो पट हमारी स्टडी आसान हो जाती है। ओके, और जो डिटेल्ड स्टडी है वो साइंटिस्ट को करने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। अच्छा, एनिमल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन। मुझे लगता है इसमें तो आपको एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो अब हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि 2020-21 के सिलेबस से तो रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर हायर क्लासेस में फालतू में आपके दिमाग को टेंशन आएगा। तो हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरीके से आया। Time to time, different scientists have tried to classify the animals. Greek philosopher Aristotle was the first to perform animal classification। तो सबसे पहले एरिस्टोटल जिन्हें ये एनिमल क्लासिफिकेशन किया था, एंड ही वाज ग्रीक फिलोसोफर। ये आपको याद रखना है, फिलोसोफर मतलब जो कि अलग अलग विषयों पर सोचते हैं, विचार करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लाइक बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। तो उन्होंने 3 क्राइटेरिया का ध्यान रखा। क्राइटेरिया मतलब कौन से स्टैंडर्ड्स पर उनको खड़े उतरना चाहिए। पहला है बॉडी साइज की कितने बड़े एनिमल है, छोटों को अलग कर दो, बड़ों को अलग कर दो। हैबिट्स उनकी कैसी है, क्या वो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, क्या वो वाटर में रहते हैं, क्या खाते हैं, ऐसी हैबिट्स। एंड हैबिटेट्स मतलब वो किधर रहते हैं मेनली। तो हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, हैबिट्स मतलब उनके खाने की हैबिट, उनके सोने की हैबिट वगैरह वगैरह, और हैबिटेट्स मतलब वो कहाँ पे रहते हैं।
ओके, ये बात आपको समझ लेनी है। फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंसेस रेफरेंसेस वर चेंज्ड एंड देयरबाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टू। तो आगे आगे साइंस बढ़ती गई डॉट डॉट डॉट। क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। फिलअप आ सकता है, जो लोग 2020-21 के नहीं है और बाद में देख रहे हैं इसको, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, फिलअप आ सकता है। क्या कहते हैं इसको? आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। बिसाइड्स एरिस्टोटल, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय थियोफ्रेस्टस, ओके, प्लिनी, जॉन रे, लिन्यूअस, कार्ल लिन्यूअस के बारे में आपने पिछले साल सुना होगा, एटसेट्रा। इन्होंने भी इसको ट्राई किया था। लेटर ऑन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was followed। तो ये था आर्टिफिशियल मेथड, अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है? इट वाज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई बॉडी में ऑर्गन्स किस तरीके से है एटसेट्रा, टाइप्स ऑफ सेल्स, कि भाई यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू है वगैरह, टिश्यू मतलब सेल से बना होता है ना, सो अकॉर्डिंग टू दैट। फिर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, जैसा कि आपको पता है, सब में अलग अलग होता है। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, वो सभी में होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे टीसीए साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा हुआ है, सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रहेगा, तो ये सब कहाँ से करेंगे? सो दैट्स व्हाई क्या होगा यहाँ पे, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। तो इसके हिसाब से ये सारी चीजें होती है। और क्या क्या है? बाय द टाइम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशन वाज आल्सो ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। तो भाई एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, इसकी शुरुआती स्पीशीज कौन सी थी, ये कहां से शुरुआत हुई, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशंस हुए। इट वाज यूज्ड बाय डॉब्ज़ान्स्की एंड मेयर। तो डॉब्ज़ान्स्की और मेयर, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशन इस्तेमाल किया। रिसेंटली कार्ल बोस हैज आल्सो प्रपोज्ड द एनिमल क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स भी है, ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने के लोग ही करते थे, आज भी हम ट्राई करते हैं कि इसको आसान से आसान बना दिया जाए। ओके, चलिए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, कि भाई इससे फायदा क्या होगा। अब यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 6 पॉइंट लिखने होंगे। ओके, सो स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम्स कन्वीनियंट। ये तो बहुत ही सिंपल है। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप। मतलब तुमने एक ग्रुप उठाया, उसके 2-3 एग्जाम्पल देखे, तो तुम्हें एक आइडिया आ जाता है कि भाई हाँ, ये ग्रुप के एनिमल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, राइट। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल एवोल्यूशन, कि भाई एनिमल्स की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये चैप्टर में इसमें डिटेल की चर्चा की है, राइट, जो हमने पढ़ा था एंथ्रोपोडा वगैरह, याद है ना, एनालिडा, एंथ्रोपोडा, हाँ वो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी। यहाँ पे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, राइट। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल्स और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल फूड किस तरीके से है, वो भी हमें मददगार होता है ये स्टडी करने के लिए। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है, जमीन पे रहता है, पानी में रहता है, दोनों में रहता है, हवा में रहता है, कहाँ रहता है, और उसका नेचर में रोल क्या है एग्जैक्टली, राइट। मतलब इंसानों का रोल कुछ और है, मंकीज का रोल कुछ और है, कुछ और, सबका अलग अलग रोल होता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशंस शोन बाय एनिमल्स। तो हमें एडेप्टेशंस भी देखने को मिलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कैक्टस, नहीं एनिमल्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो कैक्टस का एग्जांपल नहीं लेंगे हम, कैमल का एग्जांपल लेंगे। कैमल क्या कर पाता है, वो इतने साल से डेजर्ट में रह रहा है, इसलिए वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन, राइट। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इवन ये पार्ट भी एक्सक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में से, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। तो अभी देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि शुरुआत से चलता आ रहा है और ये काफी जरूरी है, तो इसीलिए पढ़ना है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होती है मैं 2 मिनट में बताऊंगा, पहले सिर्फ ध्यान से सुनना। द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, तो देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले सुनिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले से ही शुरुआत से यहाँ पे क्या होता चला आ रहा है, जो नोटोकॉर्ड नाम का एक ऑर्गन होता है, नोटोकॉर्ड नाम याद रखना। ये जो नोटोकॉर्ड होता है, क्या वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उस पर बेस्ड एनिमल क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप्स में किया जाता है।
पहली है नॉन कॉर्डेट्स जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, नहीं होता, और दूसरा है कॉर्डेट्स जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आगे, इसके अंदर आप देख सकते हैं, रुकिए जरा और नीचे लेते हैं जिससे आपको दिखे। तो देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है कॉर्डेट्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं बोलो, नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड है ना इंसानों में, स्पेशली इंसान जब एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं तभी हमारे अंदर नोटोकॉर्ड दिखती है। और फिर क्या होता है, नोटोकॉर्ड बाद में किस पे तब्दील हो जाती है, तो हमारी जो बैकबोन होती है, ठीक है, बैकबोन में नोटोकॉर्ड तब्दील हो जाती है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये नोटोकॉर्ड हमेशा दिखती रहती है। अब देखिए हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं, तो देखिए उसके अंदर क्या क्या दिखता है। पहली चीज, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड नहीं होगी इसके अंदर। नोटोकॉर्ड मतलब ही हमारी बैकबोन का एक प्री डेवलप्ड वर्जन, ओके। फिर उसके बाद दूसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब ये क्या होता है, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स से रिलेटेड। तो देखिए इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो लंग्स होती है ना, लंग्स के लिए पहले गिल स्लिट चाहिए होते हैं। जैसे हमारे पास लंग्स होती है, फिश के पास गिल्स होते हैं दोनों तरफ, और वो गिल्स से वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो ये जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनके पास गिल स्लिट नहीं होते। अब देखिए मैं इसके बारे में ध्यान से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। फिश के अंदर ये गिल स्लिट गिल बनता है आगे चल के, लेकिन इंसानों में ये जो गिल स्लिट्स होते हैं, अगेन हम जब एम्ब्रियो होते हैं तभी ये गिल स्लिट्स होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, हमारे अंदर ये लंग्स का फॉर्म ले लेते हैं। समझ में आई बात? लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया? थर्ड, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इज ऑन वेंट्रल साइड। अब वेंट्रल साइड क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ये है हमारा एक छिपकली, सोच लो, ठीक है। दिस इज अ लिजर्ड। अब देखिए ये लिजर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमें ऑप्टिकली दिखता है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड। क्या कहते हैं बोलो, डॉर्सल साइड। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो हमें नहीं दिखता, उसका पेट वाला हिस्सा, उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। क्या कहते हैं बोलो, वेंट्रल साइड। वैसे जहां पे हमारा चेस्ट स्टमक वगैरह आता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड, और जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है बैकबोन वगैरह जो भी हो, उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो नर्व कॉर्ड हमारे अंदर, आपको पता है नर्व कॉर्ड किधर होती है, हमारे बैक साइड पे होती है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स वगैरह सब निकलती है, स्पेशली जो आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत अहम रोल होता है उसके अंदर। तो उससे हम ऐसा पता लगा सकते हैं कि हमारे डॉर्सल साइड पर नर्व कॉर्ड होती है। और यहाँ पे क्या है, देखिए इफ प्रेजेंट बोला है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नर्व कॉर्ड ही नहीं हो उसके अंदर, ओके। अब देखिए अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ये चीज दिखने वाली है, ये है नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड ही आगे जाकर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों चीजें ये नर्व कॉर्ड से बनती है। समझ में आया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों नर्व कॉर्ड से बनेंगी, ये आपको याद रखना है। और क्या है देखो, इट इज सॉलिड एंड पेड। अब देखिए पहली चीज, सॉलिड का मतलब क्या हुआ, अगर आपने पिछले साल नर्वस सिस्टम ध्यान से देखा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है। रिफिल कैसी होती है, अंदर उसके अंदर खाली रहता है लेकिन बाहर से कवरिंग है। वैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, राइट। तो ये हमारा सॉलिड नहीं होता, लेकिन इनका सॉलिड होता है, अंदर सब कुछ भरा हुआ रहता है, ये हॉलो नहीं होता। और पेड होता है, एक नहीं होते, दो दो होते हैं। अगर प्रेजेंट है तो दो रहेंगे, नहीं है बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये चीज है, ओके। एंड फोर्थ थिंग इज हार्ट इफ प्रेजेंट इज ऑन डॉर्सल साइड। ये इसमें वही तो उल्टी चीज है ना, कि इनका जो हार्ट होता है, हमारे यहाँ पे हार्ट सामने होता है ना वेंट्रल साइड पे, लेकिन इनका पीछे होता है डॉर्सल साइड पे। समझ में आ गई बात? नाउ नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। आपको ये फाइला याद रखने, फाइलम का प्लूरल होता है फाइला, ओके। तो देखिए एक होता है किंगडम, किंगडम के नीचे आता है फाइलम, ओके। तो टोटल 10 फाइला होते हैं। कौन से फाइला है, नॉन कॉर्डेट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये आपको सीक्वेंस में याद रखने होते हैं। इसका याद रखने का मैं तरीका भी बताऊंगा, पहले देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले होता है प्रोटोजोआ, फिर होता है पोरिफेरा, फिर होता है कोएलेंटेराटा। नहीं पढ़ते इसको, जो लोग कोएलेंटेराटा पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, इसे कहते हैं सिलेंटेरेटा, ठीक है, इसे कहते हैं सिलेंटेरेटा या फिर
निडारिया नहीं कहते इसको, निडारिया कहते हैं, सी इज साइलेंट, ठीक है, निडारिया कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये होता है प्लैटीहेलमिन्थस, सॉरी मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं क्योंकि मुझे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं अभी। प्लैटीहेलमिन्थस, ओके। उसके बाद आता है एशियलमिन्थस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, एशियलमिन्थस। उसके बाद आता है एनेलिडा, क्या आता है एनेलिडा। फिर उसके बाद आता है एंथ्रोपोडा, इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे, सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद आता है मोलस्का, ठीक है। उसके बाद आता है एकिनोडर्माटा या फिर एचिनोडर्माटा, ओके। और उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, ओके। एक और बार बोल रहा हूं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा या फिर निडारिया। फिर उसके बाद आता है प्लैटीहेलमिन्थस, उसके बाद आता है एशियलमिन्थस, उसके बाद आता है एनेलिडा, उसके बाद आता है एंथ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का, उसके बाद आता है एचिनोडर्माटा और उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। और ये आपके पोर्शन से रिड्यूस नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो अब इसे याद कैसे रखेंगे, आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ओके। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा और उसको देखकर आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के बारे में जानते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर एज फॉलोज। तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। तो जैसा कि आपको पता है कॉर्डेट्स पे क्या होगा, नोटोकॉर्ड जरूर दिखेगी, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है नोटोकॉर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड हो गया। अब फेरिंजियल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। या तो गिल्स होंगे जैसे फिश में होते हैं, या तो लंग्स होंगे जैसे इंसानों में होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, राइट। उसके बाद थर्ड थिंग इज, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ओके। थर्ड इज नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, डॉर्सल पीछे, इट इज हॉलो, अंदर से खोखली। फोर्थ इज हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो कहां पे है कॉर्ड, हार्ट है हमारे आगे वाली साइड पर, वेंट्रल साइड पर, ओके। नाउ नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। तो हमारे जो नर्व टिश्यू होते हैं उनको बाकी की बॉडी से अलग रखती है ये नोटोकॉर्ड, ओके। चलिए अब डू यू नो पे चलते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है all chordate animals are grouped together in a single phylum and the name of phylum is same, that is phylum chordata, okay। तो ये जो सारे के सारे chordates है उनका एक phylum होता है जिसको chordata कहते हैं, बस। This phylum has been divided into 3 subphyla। अब इसके अंदर हमने 3 भाग कर दिए जिन्हें हम सब फाइला कहेंगे, सब फाइलम, सब फाइला प्लूरल, ओके। एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सिफेलोकॉर्डेटा और एक है वर्टिब्रेटा, ओके। वर्टिब्रेटा सबसे ज्यादा इवॉल्व होता है इसके अंदर से, और आपको बता दूं इंसान भी वर्टिब्रेटा होते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एज क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास पिसिस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमेलिया। अच्छा, अब ये जो हमारा वर्टिब्रेटा, ये सब फाइलम है, इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगेन यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्लासेस है साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस मतलब फिश, ठीक है, फिश को पीसेस में गिना जाता है। एम्फीबिया मतलब फ्रॉग, क्रोकोडाइल वगैरह जो कि वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। तो देखा आपने, हैबिटेट के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन है। रेप्टाइलिया या फिर रेप्टिलिया कह लो, जो कि आपको पता है जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स नहीं होते उनको हम रेप्टिलिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैमेलियन। नेक्स्ट इज क्लास एव्स एंड मैमेलिया। मैमेलिया मतलब जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के पास, राइट। तो ये हो गए हमारे क्लासेस के नाम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको लास्ट, आज के सेशन में आपको एक लास्ट चीज बता देता हूं मैं कि किंगडम एनिमलिया को देखिए, आपको वो जो सब आपको पैराग्राफ में दिया हुआ था ना, वो सेम चीज यहाँ पे दी है, बस टेबल के फॉर्म में, जिससे कि आप आसानी से इसे याद कर सके। तो किंगडम है एनिमलिया, जैसा कि आपको पता है, उसके हमने 2 सब किंगडम्स कर दिए।
एक है नॉन कॉर्डेट्स, एक है कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में आपको फाइलम कौन से याद रखने हैं? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थस, एशियलमिन्थस, एनेलिडा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा। और जो कॉर्डेट्स है उनके अंदर आपको एक ही फाइलम याद रखना है, कॉर्डेटा, और उसको फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। और फिर वर्टिब्रेटा के क्लासेस में बता रहा हूं, वो है साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। सो दीज आर द क्लासेस फॉर द वर्टिब्रेटा सबफाइलम। ओके, ये हो गया कन्वेंशनल सिस्टम, इसका मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वाज इन प्रैक्टिस टिल नाउ। अभी तक तो इसे ही प्रैक्टिस में रखा गया है, लेकिन आजकल क्योंकि आप मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं तो नाउ डेज न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड। एक नया सिस्टम भी आ चुका है। वी विल स्टडी दिस न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ। अब इसको आपको शॉर्ट में पढ़ना है, शॉर्ट में। सो एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर, ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। तो जो भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स बोला, ऑर्गेनिजम्स नहीं, क्योंकि प्लांट भी मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो है उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स, सेगमेंटेशन एटसेट्रा। तो आपको पता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, बॉडी में ऑर्गन्स कैसे है, बॉडी की सिमेट्री किस तरीके से है। जैसे इंसानों की बॉडी में आप अगर बाहर के फिजिकल फीचर्स देखें तो उसमें हमें सिमेट्री दिखती है, लेकिन अगर आपको अंदर से देखें तो अंदर से सिमेट्री तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टमक होता है जो कि एक साइड पे होता है, हमारे पास एक ही लीवर होता है जो कि एक साइड पे होता है, तो अंदर से वो सिमेट्रिकल नहीं है। बॉडी कैविटी किस तरीके से है, हमारी बॉडी में आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी, फिर उसके बाद हमारी पेल्विक कैविटी, इस तरीके से कैविटीज के नाम होते हैं, और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। फिर जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स का मतलब आपको पता है हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं ना, उनको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी को किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा एक हेड होता है, 2 हाथ होते हैं, एक एब्डोमेन होता है और हमारे 2 लेग्स होते हैं। इस तरीके से हमारा सेगमेंटेशन होता है। लेकिन कीड़ों के पास कुछ और सेगमेंटेशन होता होगा, कुछ और चीजों के पास और सेगमेंटेशन। तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से इन क्राइटेरिया पे बेस्ड हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन से सिस्टम में? रॉबर्ट विटेकर ने जो दिया है उस सिस्टम के अंदर। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। पता है सिलेबस से रिड्यूस्ड है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो सब लोग जरूर देखिएगा, 11th 12th में बहुत काम आने वाला है ये चीजें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको इतने अच्छे से कहीं भी समझ में आया होगा। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।